सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ते हैं स्पेयर का, बाबू स्पेयर का फॉर्मूला पढ़ते हैं। स्पेयर, ठीक है, स्पेयर, इसको गोला हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गोला। एक साथ में आपको बताना है, स्पेयर का भी बता देता हूँ और हेमिस्फेयर का भी एक साथ बता देता हूँ साइड में। हेमिस्फेयर, ठीक है, हेमिस्फेयर को बोलते हैं अर्ध गोला, यानी कि आधा वाला गोला, अर्ध गोला, गोले का आधा पार्ट, इसका फॉर्मूला करेंगे। ठीक है, चलिए इसका हमारा फिगर्स कुछ इस तरीके का होता है आपका स्पेयर का, हमारा कुछ बॉल टाइप का, जो गेंद खेलते हो ना क्रिकेट बॉल वाला, उस तरीके का होता है हमारा। तो ये होता है हमारा कुछ स्पेयर का डायग्राम। लेकिन हमको डायग्राम से मतलब नहीं है बाबू, ठीक है, डायग्राम से मतलब ही नहीं हमको। और हेमिस्फेयर का डायग्राम से मतलब है हमको, ध्यान रखना। इस हेमिस्फेयर को ऐसे एक कटोरा, जो आपको कटोरा में दूध दही जो भी खाते हो वो आपका कटोरा टाइप का होता है, ये आपको हेमिस्फेयर का पार्ट होता है, ठीक है। ओके, तो इसका कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। जैसे कि हमारा स्पेयर में मैं आपको रेडियस और हाइट सेम होता है, ध्यान रखना, जो भी रेडियस और हाइट आपका सेम होता है स्पेयर में भी आपका, और इसमें हेमिस्फेयर में भी रेडियस और हाइट हमारा सेम होता है। तो इसमें हाइट वगैरह नहीं होता हमारा, क्योंकि ये आपका रेडियस हो गया हमारा, तो हाइट भी हमारा एक तरीके का रेडियस हमारा, ठीक है। ये सर्किल हमारा, सर्किल में ये रेडियस होगा, ये भी आपका रेडियस होगा, तो हाइट भी हमारा, जो हाइट हमारा ये भी रेडियस बन जाता है हमारा, ठीक है। तो ये जो हमारा रेडियस आ रहा है हमारा, ठीक है, ये जो हाइट है इसका, ये भी रेडियस के बराबर ही होता है, ध्यान रखना। कभी कभी डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाता है हमारा, क्योंकि एक तरीके का हमारा सर्किल है हमारा, तो सर्किल में आपका रेडियस, रेडियस आपका हाइट वगैरह सब कुछ बराबर होता है आपका। ठीक, अब फॉर्मूला थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको ऐसे डिवाइड इसको कर लो, जैसे इसका वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम निकालना, आयतन बोलते हैं हिंदी में। इसका वॉल्यूम कितना होता है हमारा, और सी एस सी क्या होता है हमारा, कर्व सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, अभी लिख के बताता हूँ मैं। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इसको बोलते हैं, ठीक है। ये और ये कैसे होगा, क्या क्या एयर में आपका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों आपका सेम होता है, ध्यान रखना। इसका भी 4 पाई, स्पेयर में आपका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ये दोनों सेम है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इसका आयतन क्या फार्मूला होगा, जो आपका स्पेयर का जो वॉल्यूम होगा उसका आधा कर दो, तो ये आपका कितना आधा कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर का क्यूब, स्पेयर का आधा हो जाएगा हमारा, ठीक है। और CSC हमारा भी इसका आधा हो जाएगा हमारा, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर का आधा हमारा होगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन TSC हमारा आधा नहीं होगा हमारा, ध्यान रखना है, TSC हमारा 3 पाई आर का स्क्वायर होगा हमारा, ये आपका सेम नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपका ये CSC और TSC यहाँ पर सेम होता है स्पेयर में आपका, ठीक, ये मैंने आपको बताया। लेकिन बाबू ध्यान रखना, हेमिस्फीयर में ये दोनों सेम नहीं होता, कर्व सरफेस एरिया अलग होता है और टोटल सरफेस एरिया अलग होता है, ये आपको ध्यान रखना। डायरेक्ट आपका MCQ में पूछा जाता है आपका कभी कभी आपका, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपका सेम नहीं होता आपका हेमिस्फीयर में। चलिए, तो अगर जो आपने फॉर्मूला सीख लिया है, ठीक है, स्पेयर और हेमिस्फीयर का, तो अब मैं आपको सवाल नंबर 1 में आपको स्टार्ट करता हूँ, सिखाता हूँ मैं आपको सवाल कैसे करना है, ठीक है। एक ठोस गोला हमारा, जिसका आयतन हमारा ज्ञात करना आपको, जिसका व्यास दे रखा है 42 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले रेडियस निकालेंगे, ठीक है। तो रेडियस निकालेंगे, मैंने आपको बताया रेडियस डायमीटर का आधा होता है हमारा, डायमीटर आपको करने दे रखा D/2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होता है, मैंने आपको बताया था पहले भी लेक्चर में आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का आधा, तो 42 हमारा डायमीटर है, तो इसका आधा कर दोगे तो हमारा रेडियस मिल जाएगा 21 तो रेडियस हमारा 21 मिल गया। रेडियस से आपको मतलब होता है हमारा सारा फॉर्मूला रेडियस के फॉर्म में आपको मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक। अब इसका वॉल्यूम क्या होता है हमारा, गोले का वॉल्यूम 4/3 पाई के 22/7 लेना आपको, यहाँ पर पाई के 22/7 4/3 पाई आर का क्यूब, आर हमारा कितना है 21 है, तो 21 का क्यूब, ठीक है। तो 21 का क्यूब, इसको 3 बार लिख दो, इसको लिख दो 3 बार, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 4/3 पाई 22/7 इंटू आर का क्यूब, तो क्यूब को हमने 3 बार मल्टीप्लाई करके लिख दो, जिससे आसान हो जाएगा हमारा, ठीक है। 7×3 = 21, 3 बार में कट गया हमारा, 3 से इसको 3 से कट जाएगा हमारा, तो वॉल्यूम हमारा आ गया हमारा, इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ गया, ठीक। 4×21 मल्टीप्लाई कर दो तीन नंबर को, ठीक है, तो हमारा आएगा 3808 सेंटीमीटर क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन आपका, D फॉर दिल्ली, चलो ठीक। चलिए, तो ये सवाल हो गया ना आपका। एक सवाल और दे रहा हूं मैं आपको होमवर्क करने के लिए, इस सवाल का आंसर आपको होमवर्क नंबर 1 आपको कमेंट करके आपको बताना है कितना आएगा। नेक्स्ट सवाल करते हैं।
तो अगला सवाल बनाता है बाबू। वाला सवाल क्या कर आपके सामने, यहाँ पर दे रखा है 14 सेंटीमीटर व्यास है, ये आपका डायमीटर दे रखा है। तो सबसे पहले आपको रेडियस के फॉर्मूले में मैंने आपको सारा फॉर्मूला पढ़ाया। तो रेडियस क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा हमारा, ठीक है, d/2 होता है हमारा। तो सबसे पहले रेडियस ही आपको निकालना पड़ेगा। तो 14 का आधा कितना हो गया हमारा, 7 सेंटीमीटर। तो ये आपका रेडियस हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर, ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं, ठीक है। एक ठोस अर्धगोला यानी कि हेमिस्फीयर हमारा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है हेमिस्फीयर का। किसका बताना है, हेमिस्फीयर का। तो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 3πr² होता है हमारा। तो यहाँ पर देखो पाई के फॉर्म में, सॉरी इसको रख दो। तो 3 पाई के वैल्यू 22/7 यहाँ पर यूज करने के लिए बोला है। पाई के वैल्यू 22/7। आर कितना जल्दी बताओ, 7 हमारा स्क्वायर है, तो स्क्वायर के मतलब इसको 2 बार लिखो, ठीक है। तो 7 × 7 आपका कट गया हमारा, 7 से 7। अब यहाँ पर बचा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यहाँ पर बचा 6, 6 × 7, तो हमारा आएगा 462 मल्टीप्लाई करोगे सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, बी फॉर बॉय, बॉय में लड़का वाला ऑप्शन होगा आपका करेक्ट। सवाल नंबर 3 बनाते हैं बाबू। सवाल नंबर 3 क्या कर रखा, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दे रखा है, इसका व्यास यानी कि डायमीटर बताना है। क्या बताना बाबू, डायमीटर। तो डायमीटर है कि 2 × r होता है, रेडियस होता है हमारा, रेडियस निकाल लो, इसका डबल कर दो, वही हमारा डायमीटर व्यास हो जाएगा हमारा। तो एक गोला हमारा यानी कि स्पेयर हमारा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब या तो TSA हो गया, एक तो CSA आपका। गोल है स्पेयर का सेम ही होता है हमारा, ठीक है। तो यानी कि कुछ भी निकाल लो, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कुछ भी निकाल लो। पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है तो कर्व, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, दोनों बराबर होता है हमारा, किसमें, स्पेयर में बराबर होता है हमारा, ठीक है। किसी के बराबर कर दो, 616 ये दे रखा हमारा। अब यहाँ पर इसको फॉर्मूले में रख दो, क्या होता है हमारा, 4πr², इसका एरिया हो गया हमारा, ठीक है, 606 के। तो यहाँ पर काटो, 4 से हमारा ये कटेगा हमारा, कितनी बार में कटेगा जल्दी बताओ, 154 बार में कटेगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा इसको थोड़ा सॉल्व करो, पाई को 22/7 रखो, इंटू आर का स्क्वायर 154। तो आर का स्क्वायर कितना हो गया, 154। ये चीज़ हमारा, ठीक है, फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, तो भिन्न उधर जाएगा हमारा, तो ये आपका उल्टा हो जाता है। तो 7/22 हो जाएगा हमारा। इधर से उधर शिफ्ट करोगे तो आपका उल्टा हो जाएगा, 22/7 तो 7/22 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काटोगे तो हमारा आएगा ये 7, काटने पर ये पूरा 7 आ रहा है, 7 × 7। तो ये हमारा किसके बराबर, r² के बराबर है। किसके बराबर, r² को। तो हमको सिर्फ r चाहिए, ना कि r² चाहिए, ठीक है। तो हमारा रूट में आ जाएगा हमारा 7 × 7। तो इसका एक पेयर बाहर निकल गया, इसका वर्गमूल हमारा 7 हो गया हमारा। तो यहाँ हमारा डी की वैल्यू कितना आ गया, 2 × 7, आर की वैल्यू आ गया 7 दूनी 14। 14 देख लो मार, क्या हुआ ऑप्शन कौन सा आपका, 14, बी फॉर बॉय, लड़का वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4। चलिए तो सवाल नंबर 4 बनाते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक स्टील गोला हमारा, एक स्टील का गोला 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। तो 1 सेंटीमीटर से इससे हमारा कितनी गेंदें बनाया जा सकता है वो निकालना हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक स्पेयर हमारा, एक स्पेयर हमारा, ध्यान रखना सर्किल नहीं स्पेयर है, 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये स्टील का एक गोला हमारा। अब इसको पिघलाया जाता है, मतलब कुछ भी किया जाता है, पिघला कर, मेल्ट करके, कुछ भी तोड़ कर, ठीक है, मेल्ट कर दिया मैंने, मेल्ट कर पिघला हुआ रखा। एक हमने क्या गेंद बनाया, बहुत सारा गेंद बनाया गया हमारा, बहुत सारा गेंद, बहुत सारा गेंद का मतलब बहुत सारा गेंद ले लिया मैंने, बहुत सारा गेंद। वही बहुत सारा गेंद कितना है हमारा वो निकालना है। तो बहुत सारे गेंद को n नंबर ऑफ गेंद मान लेते हैं, ठीक है। तो ये मान लेते हैं, ये हमारा पहला गेंद है हमारा, ये पहला गेंद है, ये दूसरा गेंद है, ये तीसरा गेंद है, ये हमारा बहुत सारा है। तो n नंबर ऑफ गेंद मान लिया, कितने मान लिया, n नंबर ऑफ गेंद, ठीक है। अब ये जो हमारा बनाया जा रहा है हमारा 1 सेंटीमीटर का, सबका रेडियस हमारा 1 1 है हमारा, सबका 1 1 है, सबका 1 है हमारा, ठीक है। जैसे कि हमारा इसका वॉल्यूम, जैसे कि हमारा ये क्या था, हमारा एक स्पेयर था हमारा 6 सेंटीमीटर का, इसको छोटा छोटा गेंद में कन्वर्ट किया गया हमारा, ठीक है। तो इन दोनों का वॉल्यूम हम बराबर कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इस स्पेयर का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 πr³। आर कितना हमारा 6 का क्यूब। और इसका एक का वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा, हमारा एक गेंद का वॉल्यूम, ये गेंद है ना हमारा, एक गेंद का वॉल्यूम 4/3, ये भी स्पेयर ही हमारा 4/3 पाई। आर कितना हमारा 1 सेंटीमीटर है, तो 1 का क्यूब। एक गेंद का वॉल्यूम हमारा इतना है, हमारा एक गेंद का, हमारा ये कितना हमारा बाबू, एक गेंद का है हमारा, n नंबर ऑफ गेंद हमारा। तो n से मल्टीप्लाई कर दो हमारा, तो यही हमारा n नंबर ऑफ गेंद हमारा मिल के आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए तो इसको अब इसको काटते पीटते हैं, 4/3 पाई कट गया, 4/3 पाई कट गया। तो यहाँ पर 6 का क्यूब हमारा 216 होता है हमारा, इंटू 1 इंटू n हमारा n ही आएगा। तो 216 गेंद हम बना सकते हैं हमारा। कौन सा ऑप्शन हमारा, बी फॉर बॉय, लड़का वाला ऑप्शन होगा करेक्ट। यानी कि 1 सेंटीमीटर का जो गेंद बनाएंगे, कितना गेंद बनाएंगे बाबू, 216 गेंद बना सकते हैं हम, ठीक है, जो हमारा 6 सेंटीमीटर का जो गोला है हमारा, ठीक। ओके आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 भी हो गया। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 बनाते हैं। सवाल नंबर 5 क्या कर रहा है, एक शंकु हमारा, यानी कि शंकु का मतलब क्या होगा, एक हमारा कोण है हमारा, 32 सेंटीमीटर ऊंचाई हमारा, और इसका आधार का त्रिज्या यानी कि रेडियस 8 सेंटीमीटर है। अब इसे गला पिघलाकर हमारा एक गोला में तैयार किया गया। तो इस गोले की त्रिज्या आपको बताना है कितना होगा हमारा। तो जब भी हमारा गला पिघलाकर एक नया शेप तैयार किया जाता है, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर दो। मैंने बताया मैंने आपको, जैसे कि देखो ये आपका एक कोण है हमारा,
अब इसको गलाया गया, पिघलाया गया, कुछ भी किया गया, मेल्ट वगैरह किया गया, ठीक है। ओके, मेल्ट कर दिया गया, किस में बदल गया, स्पेयर में बदल गया, स्पेयर में, ये स्पेयर है हमारा, ये हमारा कोन है, ठीक है। ओके, अब यहाँ क्या करना है आपको, इन दोनों को वॉल्यूम बराबर कर दो, एक कोन को गला कर पिघला कर एक स्पेयर तैयार किया गया, तो आपका शेप चेंज हुआ, हमारा कन्वर्जन हुआ, हमारा एक सॉलिड, ये जो सॉलिड है दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, तो इन दोनों का वॉल्यूम सेम कर दिया जाता है, मैंने आपको बताया। तो कोन का वॉल्यूम कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है हमारा, और स्पेयर का कितना होता है, 4/3 पाई, ये इसको मान लो बड़ा वाला आर मान लो, ठीक है। सिंप्लीफाई करो इसको, पाई/3 आपका, पाई/3 आपका कट जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ आर स्क्वायर है हमारा, आर स्क्वायर हमारा रेडियस कितना दे रखा आपका, शंकु का रेडियस हमारा कितना दे रखा आपका 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 8 लिख दें, 8 का स्क्वायर इंटू एच। कोन का हाइट कितना दे रखा आपका 32 सेंटीमीटर दे देते हैं यहाँ पर, इक्वल टू 4 इंटू आर का क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, हमारा गोले की त्रिज्या आपका मिल जाएगा आर, जो मेरे हमारा कैपिटल, ठीक। अब थोड़ा सा आपको स्मार्ट वर्क करो, आपका ये इसको 8 का स्क्वायर क्या ले सकते हो, 8 इंटू 8, इसको मल्टीप्लाई मत कर देना, ठीक है, थोड़ा सा लंबी प्रोसेस हो जाएगा। 32 को 8 चौक को 32 ले सकते हो, और 4 को जल्ला को डिवाइड में आ गया, तो ये आपका आर का क्यूब आ जाएगा हमारा, और 4 से 4 कट गया, ठीक है। तो आर हमारा क्या हो गया हमारा, ठीक है, क्यूब रूट में आ गया हमारा, 8 इंटू 8 इंटू 8, 3 बार पेयर बना, 3 बार है हमारा, ठीक है, क्यूब रूट है तो तीनों का पेयर हमारा बाहर निकल जाएगा, हमारा 8 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक। तो रेडियस हमारा 8 कहाँ पर आपका, डी फॉर दिल्ली। सवाल नंबर 6 बाबू बनाते हैं। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है आपका, दो गोला दो स्पेयर का सतह का क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 दे रखा आपका। तो स्पेयर का कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया एक ही होता है, तो कुछ भी लिख दो, 4πr का स्क्वायर होता है हमारा, और 4πr का स्क्वायर, दोनों का r1 का स्क्वायर लिख देते हैं पहले गोले के लिए, इसको दूसरे गोले के लिए r2 का स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको काटोगे तो हमारा कितना रहा आपका 1/4 का दे रखा हमारा अनुपात, काटने पर हमारा तो कितना आ रहा आपका r1/r2 का होल स्क्वायर ले सकते हैं, इक्वल टू 1/4 ले सकते हैं, यानी कि r1/r2, ये इसको रूट में लिखोगे तो हमारा कितना 1/4, 1/4 का स्क्वायर रूट आपका कितना 1/2 निकल के आ जाएगा हमारा r1 और r2। यहाँ रिलेशन आपका मिल गया। अब हमारा क्या कह रहा है हमारा सवाल में, देखो r1/r2 हमारा मिल गया कितना 1/2 मिल गया हमारा, ठीक। अब यहाँ पर सवाल आपका क्या कह रहा है, आपका ध्यान से देखो, आपको बताना है घनफलों का अनुपात बताना है। घनफलों का मतलब क्या ना, वॉल्यूम आपको बताना है, ठीक है। घनफल मतलब आपका क्या ना, घन हो गया आपका, घन का मतलब होता है आपका वॉल्यूम हो गया, जैसे घन का मतलब जैसे मीटर का क्यूब हो गया, सेंटीमीटर का क्यूब हो गया, ये आपका घन है आपका, घन मतलब क्यूब हो गया हमारा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया आपका वॉल्यूम का अनुपात आपको बताना है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक। ओके, तो इसका वॉल्यूम लिख देते हैं। स्पेयर का वॉल्यूम कहता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है हमारा, पहले वाले के स्पेयर का लिख दिया, दूसरे वाले स्पेयर का लिख देते हैं 4/3 पाई r2 लिख देते हैं, ठीक है, इसका क्यूब, ठीक। अब इसको 4/पाई इसको काट दो, पहले 4/3 पाई कट गया हमारा। अब यहाँ पर r1/r2 का होल क्यूब लिख देते हैं, ठीक। ओके, अब इसके बाद तो क्या लेंगे, r1 और r2 कितना है हमारा 1/4 है हमारा, सॉरी यहाँ पर कुछ गलती हो गया, 1/2 है हमारा, ठीक है। तो 1/2 यहाँ पर ले लेते हैं, इसका होल क्यूब कर देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा 1/8। तो देख लो 1/8 कहाँ पर आपका 1/8 डी फॉर दिल्ली। चलो चलिए, तो सवाल नंबर 7 करते हैं। सवाल नंबर 7 क्या कर रखा है, इसको पढ़ते हैं। एक घन इसमें ठीक पूरी तरह फिट हो जाने पर गोले का आयतन का अनुपात आपको निकालना है, कितना होगा हम लोग का, ठीक है। तो देखिए घन हमारा, घन का आयतन और गोले का आयतन, इसका अनुपात यानी कि डिवाइड कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो घन का अनुपात, हम घन का हमारा वॉल्यूम क्या होता है, हमारा आयतन क्या होता है, हमारा साइड का क्यूब होता है, यानी कि ए का क्यूब हो गया, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर हमारा ये आपका वॉल्यूम हो गया, हमारा वॉल्यूम का हमारा, अब डिवाइड बाई ये आपका 4/3 पाई आर का गोले का होता है, पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब गोले का आयतन होता है हमारा, ठीक। अब इसको निकालेंगे कैसे, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ए और आर का रिलेशन सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें से हम, ठीक है। ए आर पता कैसे करेंगे हम, ठीक। यहाँ पर हम जो सवाल आपका दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम इसको पता करेंगे। तो एक हमारा घन है हमारा, एक हमारा
क्यूब है हमारा, ठीक एक क्यूब मैं है, आपको वाला बना जो है देता जो हूँ हमारा अच्छे क्यूब से का जो आपको, साइड जिससे हमारा आपको क्या अच्छे होगा, से समझ में आ जाएगा। ये एक क्यूब मैंने आपको बना सबका दिया साइड ए एक। होता है हमारा, अब सब यहाँ पर सबका एक सेम होता है क्यूब हमारा। में, अब ठीक है, ये हमारा क्या होता है, एक ध्यान क्यूब में देना, हमारा एक यहाँ आपका पर ध्यान क्या देने वाली फिट बात है। किया गया, हमारा तो एक ये हमारा गोला, रेडियस यानी होता कि है एक हमारा, और स्पेयर ये हमारा मैक्सिमम रेडियस गोला होता है हमारा हमारा, इसको फिट किया सब्जेक्ट गया रेडियस हमारा। आर मान लेते हैं। ठीक है, तो और यहाँ ये पर पूरा एक होता है आपका एक डायमीटर होता है, क्या स्पेयर होता हो है गया बाबू, ध्यान हमारा, से ये देखना, यहाँ फिट पर कर दिया डायमीटर मैक्सिमम होता है। आपका। ठीक तो है, ये डायमीटर आपका जो एक हमारा क्यूब हो इसके साइड के क्यूब के साइड के बराबर नहीं दिख रहा आपको, देख सकते हो ये जो डायमीटर है ए के साइड के बराबर ही आएगा हमारा। तो डी इक्वल टू हमारा ए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डी हमारा जो डायमीटर हमारा, जो भी हमारा स्पेयर का जो डायमीटर होगा हमारा, स्पेयर का जो डायमीटर है हमारा, वो हमारा क्यूब के साइड के बराबर होगा हमारा। ठीक है, ये हमारा, ठीक है। डायमीटर हमारा रेडियस के फॉर्म में कितना है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, क्या होता है बाबू, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। इसी का यूज करके, ये डायरेक्ट सवाल पूछा भी जाता है, ठीक है रिलेशन, इसी का यूज करके हमको ये अनुपात आपको निकालना है वॉल्यूम का। ठीक है, तो यहाँ पर इसको रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, जल्दी बताओ, ए के स्थान पे क्या लिख सकते हो, डी लिख सकते हो, 2 आर भी लिख सकते हो। तो आर यहाँ पर, तो आर के फॉर्म में लिख दो, आर कट जाएगा, तो 2 आर, तो 2 आर का क्यूब लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो बाबू। 4/3, 3 आपका ऊपर जाएगा तो आपका 4/3 पाई, पाई के फॉर्म में दे रखा, पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं, ध्यान रखना। और आर का क्यूब, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ पर 2 का क्यूब कितना हो गया हमारा, 8 हो गया हमारा। और ये 3 बाबू ऊपर ले जाओ, ठीक है, नीचे तो ऊपर चला जाएगा हमारा, डिवाइड बाई, ये आर का क्यूब भी है हमारा, आर का क्यूब भी होगा हमारा, 2 का क्यूब हमारा 8 हो गया, और आर का क्यूब भी होगा, 3 हमारा ऊपर चलेगा, नीचे आपका क्या बचा, 4 पाई आर का क्यूब। अब काटोगे पीटोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, आर क्यूब से आर क्यूब कट गया हमारा, बिल्कुल कट गया। और क्या कट रहा है, 4 दूनी 8, अब यहाँ पर आ गया 3 दूनी 6, और ये पाई यहाँ पर नीचे बना, तो 6/पाई आपका बचा रहा, आपका 6/पाई। देख लो कौन सा ऑप्शन आपका, कौन सा ऑप्शन आपका, जल्दी बताओ। डी 6/पाई, 6/पाई, हाँ, डी फॉर सी फॉर कैट, कैट में बिल्ली वाला ऑप्शन होगा आपका करेक्ट, समझे। चलिए, तो ये सवाल सीख लिए, तो ये सवाल सीख लिए, तो एक सवाल मैं आपको देना होमवर्क करने के लिए, इसको भी आपको कमेंट में, आपको होमवर्क नंबर 3 आपको कमेंट में आपको बताना है इस सवाल का आंसर आपको कितना आ गया। सवाल नंबर 8 करते हैं, सवाल नंबर 8 करते हैं बाबू। सवाल नंबर 8 क्या अगर आपका 9 सेंटीमीटर का व्यास हमारा किसी अर्धगोला, यानी कि हेमिस्फीयर हमारा, हेमिस्फीयर का एक कटोरा हमारा, इसके अंदर हमारा कितना लीटर हमारा दूध आ सकता है हमारा, वो निकालना है। अब कितना लीटर दूध आ सकता है, क्या निकालना है, एरिया निकालना है कि वॉल्यूम निकालना है, ये तो पता ही नहीं है। जब भी आपका कैपेसिटी का बात किया जाता है, कितना पानी आ जा रहा है, कितना दूध आ रहा है, कितना चना उसके अंदर आ जा रहा है हमारा, तो वहां पर होता है कैपेसिटी, यानी कि कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम निकालना। क्या होता है हमारा, वॉल्यूम निकालना होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालना आपको, वॉल्यूम किसका, अर्धगोला हमारा, यानी कि हेमिस्फीयर हमारा, क्या हमारा भाई, हेमिस्फीयर हमारा, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 2/3 पाई आर का क्यूब। अब यहाँ पर ध्यान रखना, लीटर में निकालना है, क्या निकालना है, ये लीटर में निकालना है। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है बहुत लेक्चर में, आपका 1 से 4 लेक्चर जो मैंने आपको पढ़ा रखा है उस समय मैं बता रखा है मैंने आपको। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत पहले भी बता रखा है, जब क्यूब, क्यूबॉइड, इस और क्या कोन और सिलेंडर पढ़ा रखा है, तो मैंने आपको बता रखा है 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है हमारा, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। कितना होता है हमारा, 1000 लीटर। और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर अगर जो निकालना होता है हमारा लीटर में, तो हमारा 1/1000 लीटर होता है, डिवाइड करना होता है। अगर जो मीटर क्यूब में हमारा दिया है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, लीटर में आ जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब में अगर जो आ रहा है तो उसको 1000 से डिवाइड करोगे तो हमारा लीटर में आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और 1000 को क्या बोलते हैं, 1 केल बोलते हैं, यानी कि 1 केल, किलोलीटर, 1 किलोलीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता रखा था। चलिए, तो अब यहाँ पर हम इसका यूज कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो, तो यहाँ पर हमारा ये जो आएगा हमारा, ये 9 सेंटीमीटर में, क्या किस में है बाबू, जो भी हम वैल्यू रखेंगे इस सेंटीमीटर, जैसे 2/3 पाई 22/7, 22/7, 9/2 हमारा सेंटीमीटर में, किस में है बाबू, सेंटीमीटर में है। तो रेडियस हमारा इसका आधा हो जाएगा, हमारा डायमीटर है ना आपका, डायमीटर हो गया, तो 9/2 इसका, 9 ये डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस इसका आधा होगा 9/2। तो 9/2 कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, क्यों है ना हमारा ये, तो 9/2, 9/2, 9/2। और ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब में आ गया, क्या आ गया, सेंटीमीटर क्यूब में आ गया, ध्यान रखना आपको। तो जब ये सेंटीमीटर में क्यूब में आ गया तो हमको वॉल्यूम निकालना लीटर में। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर इतना, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इतना सेंटीमीटर में आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा आपको, जाहिर सी बात है। इतने सेंटीमीटर का आपको निकालना है इसमें लीटर में, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा कितने से, हमको 1000 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपका आ जाएगा कट के आपका लीटर में, किस में आ जाएगा, लीटर में। ये आपको डायरेक्ट मैंने कर दिया है। ठीक है, 1000 से डायरेक्ट मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक, समझे, डिवाइड कर देना आपका। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई वगैरह आपको करने की जरूरत है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें टफ है हमारा। देख लो, जो भी कट रहा है हमारा, कट रहा है 3 त्रिक का 9, 9 बार में गया हमारा, 3 बार में गया। हाई देखो, 2 से हमारा ये कट गया 2, और 2 से हमारा ये कितना, 11 बार में कट गया। तो यहाँ पर हमारा आया कितना, 11×3 = 33, 11×3 = 33, और 9 × 9 बचा 9 × 81। ठीक है, डिवाइड बाई, अब यहाँ पर बच रहा है हमारा 7, और यहाँ पर बच रहा है 3 जीरो जो डिवाइड किया था हमारा। ठीक है, 1 2 3 जीरो। अब यहाँ, अच्छा यहाँ पर 2 भी है, ध्यान रखना, यहाँ पर 2 छूट रहा है आपका, 2 कटा है, तो 2 यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर देखो 7 × 14, तो यहाँ पर देखो सीधे सीधे यहाँ पर 14 हो गया हमारा,
और जो ये नंबर से डिवाइड करोगे इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करके इससे पहले डिवाइड करो, फिर 3 प्लेस पे डेसिमल लगा दो। ये ऐसे करना है, पता चला है इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर पूरे को मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर 14 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर 33 इंटू 81 डिवाइड बाई 14 का मल्टीप्लाई करो। अब फिर हमारा ये कितना है 1 2 3 3 जीरो से हम डिवाइड कर दोगे, 3 प्लेस पे डेसिमल लगा दोगे तो हमारा आ जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आएगा, ये आएगा 190.92 डिवाइड बाई 1000। ठीक है, अब यहाँ पर डेसिमल लगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखो 2 प्लेस पर हमारा पहले से लगा हुआ, 1 2 3 प्लेस पे और लगाना हमारा, तो 1 2 3 यहाँ से और गिनेंगे हम, जहाँ से लगा वहाँ से गिनेंगे, यहाँ से नहीं गिनेंगे गलत हो जाएगा। यहाँ पर पहले लगा तो 1 2 3 यहाँ से यहाँ पर लग जाएगा हमारा, कहाँ पर लग जाएगा यहाँ पर, यानी कि 0.19092 तो हमारा लीटर में आ गया हमारा। इतना लीटर हमारा पानी इसके अंदर इस कटोरे में हमारा आ सकता है हमारा। ठीक है, जो भी हमारा कटोरा है। देख लो हमारा कहाँ पर अप्रॉक्स में हमारा 2 प्लेस पे यहाँ पर दे रखा है 19। तो देख लो हमारा ये अप्रॉक्स में क्या आ रहा है 0.19 दे रखा है, 0.01 दे रखा है, ये भी नहीं होगा हमारा, 1.9 ये भी नहीं होगा, ये अपना 0.191 यही अप्रॉक्स ये आ रहा है। ठीक है, इतना लीटर हमारा जो कटोरा है उसके अंदर हमारा पानी आ सकता है। ठीक है, कटोरा कैसे था हमारा अर्धगोला, ऐसे ही मैंने आपको बताया था अर्धगोला, पानी मतलब दूध है हमारा वो। ठीक है, इसके अंदर इतना मिल्क हमारा आ सकता है, इसके अंदर इतना मिल्क दूध हम डाल सकते हैं इस कटोरे में हमारा अर्धगोला में हम कितना 0.19092 लीटर हम इसमें दूध भर सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम। ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 हो गया, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 बनाते हैं। सवाल नंबर 9 क्या है, एक अर्धगोला है हमारा जिसके कटोरे की मोटाई हमारा 1 सेंटीमीटर मोटी स्टील बना है। तो कटोरे का आंतरिक त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। कटोरा बनाने में प्रयुक्त स्टील का आयतन हमको सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है। तो जब भी हमारा आंतरिक और यानी कि इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस और उसके मोटाई के बारे में बात करता है तो यहाँ पर हॉलो सिलेंडर, हॉलो मतलब हॉलो, तो जब भी हमारे यहाँ पर मोटाई दिया हो या आंतरिक त्रिज्या इंटरनल रेडियस या एक्सटर्नल रेडियस का बात करें तो समझ जाना वो हमारा कैसा है, हमारा अर्धगोला कैसा है, हमारा खोखला, हमारा क्या है खोखला, यानी कि हॉलो, हॉलो हेमिस्फीयर हमारा। एक होता है हॉलो, हॉलो हेमिस्फीयर होता है आपका, एक होता है हॉलो स्फीयर होता है, यानी खोखला गोला होता है। तो इन दोनों से रिलेटेड दोनों फार्मूला अलग अलग होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर मैं आप दोनों का फार्मूला पहले बताता हूँ, उसके बाद सवाल बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर ए हॉलो स्फीयर के बारे में बताता हूँ पहले फार्मूला, ये भी आपको डायरेक्ट आपको याद करना पड़ेगा। खोखला इस गोला उसको बोल सकते हैं खोखला गोला, और एक होता है आपका हॉलो हेमिस्फीयर। ठीक है, इसको बोल सकते हैं खोखला अर्धगोला। ठीक है, ओके। अब इसका भी फार्मूला 1 बाई 1 इसको मैं आपको बता देता हूँ, वही सब वॉल्यूम टीएससी सीएससी। इसका वॉल्यूम हमारा कैसे निकालेंगे ध्यान रखना। तो वॉल्यूम हमारा होता है क्या, हमारा स्क्वायर का 4/3 पाई आर क्यूब होता है हमारा। लेकिन इसमें 2 रेडियस होगा हमारा, एक बड़ा वाला रेडियस होगा, एक छोटा वाला रेडियस होगा, ध्यान रखना। ये छोटा वाला अंदर का होगा, बड़ा वाला बाहर का रेडियस होगा हमारा। ठीक है, और एक रिलेशन होता है हमारा देखो थिकनेस का, थिकनेस इज इक्वल टू बड़ा वाला आर माइनस छोटा वाला आर, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब सवाल में हमारा इन तीनों में से 2 चीज दिया होगा तो एक चीज निकाल के हम फॉर्मूले में आराम से रख सकते हो। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला था 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन हमको लिखना कैसे है हमारा 2 आर है तो 2 आर के फॉर्म में लिखना है, माइनस करके लिखना है आर क्यूब। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, बस माइनस आर का क्यूब बढ़ा दिया मैंने। ठीक है, तो वॉल्यूम हो गया हमारा। और एक फॉर्मूला हमारा क्या टीएससी और सीएससी बताया था, टीएससी और सीएससी इसका बराबर ही होता है, मैंने बताया था स्पेयर में आपका। ठीक है, तो हॉलो का भी बराबर ही होगा हमारा, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमने क्या बताया 4 पाई आर क्यूब बताया था, क्या बताया था 4 पाई आर क्यूब बताया था। फिर हमने छोटा वाला आर को माइनस कर दो, सॉरी स्क्वायर बताया था 4 पाई आर स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर कर दो, ऐसे इसको लगा दो। ठीक है, इसका हमारा फॉर्मूला बन गया हमारा। अब यहाँ पर हमारा आता है किसका हॉलो हेमिस्फीयर का। ठीक है, इसका वॉल्यूम हमारा कैसे निकालेंगे ध्यान रखना। इसका वॉल्यूम हमारा होता है 2 बाई, अब इसका वॉल्यूम मैंने क्या बताया था 2/3 पाई आर का क्यूब बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो इसमें भी मैंने आर वाला छोटा को क्या कर देते हैं माइनस कर दिया आर क्यूब का। ठीक है, ये भी आपका हो गया। ठीक, अब यहाँ पर मैंने सीएससी और टीएससी अलग बताया था, तो इसका भी सीएससी और टीएससी ध्यान रखना अलग होगा हमारा। ठीक है, तो सीएससी हॉलो स्क्वायर का कितना होगा हमारा, सीएससी कितना होगा हॉलो स्क्वायर का हमारा, देखो 2 पाई, डायरेक्ट आपको याद रखना बाबू, डायरेक्ट आपको याद रखना है, ध्यान रखना आपको, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना जिससे आपको सवाल आपका बन जाएगा डायरेक्ट, आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये आपका डायरेक्ट आपको याद रख लेना आपको। ठीक है, समझ आ गया ना। टीएससी का फॉर्मूला आपका क्या होता है 3 पाई आर का स्क्वायर
प्लस पाई आर स्क्वायर। डायरेक्ट बाबू इसको याद कर लो, कुछ नहीं समझ में आ रहा आपको, डायरेक्ट आपको याद कर लो, ठीक है। समझ में आ रहा है, डायरेक्ट आपको याद कर लोगे तो आपका सही रहेगा, नहीं तो आपको गलत होने की संभावना ज़्यादा होगा अगर डेरिवेशन करोगे, ठीक है ना। ओके, समझ में आ गया ना? ये फॉर्मूला आपको याद कर लो, आप सवाल बना सकते हो आराम से, डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन जाओगे तो बाबू पूरा चली जाएगा पर, ठीक है। ओके, समझ में आ गया ना आपको? चलिए तो अब यहाँ पर इस सवाल को बनाते हैं। तो अर्धगोला जो हमारा है, अब थिकनेस हमारा अर्धगोला हमारा है, तो अर्धगोला के बारे में यहाँ पर हमारा हेमिस्फीयर हॉलो हेमिस्फीयर के फॉर्मूले में लगाएंगे हम। तो यहाँ पर सवाल में क्या क्या दे रखा है जल्दी बताओ। थिकनेस, एक थिकनेस मतलब ये इसका यूज करेंगे, देखो थिकनेस इक्वल टू क्या होता है, आर माइनस आर बताया मैंने। थिकनेस कितना दे रखा है, 1 मीटर दे रखा है, 1 सेंटीमीटर, और आंतरिक त्रिज्या दे रखा है हमारा 4 सेंटीमीटर, तो बड़ा वाला आर निकल जाएगा हमारा। ये कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर, तो बड़ा आर हमारा निकल जाएगा। तो छोटा आर और बड़ा आर आपको पता करना है, ठीक है। इन तीनों में से दो चीज दिया होगा तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये माइनस से उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका प्लस में आ जाएगा, साइन चेंज होता है, तो आर बराबर कितना हो गया हमारा, माइनस से उधर जाएगा प्लस में, तो 1 + 4 कितना हो गया हमारा, 5 हो गया हमारा। तो कितना हो गया बाबू, 5 हो गया हमारा। समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना आपका, ठीक है। अभी इसका फिगर भी मैं आपको बता के दिखाऊंगा हॉलो हेमिस्फीयर का, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें वैल्यू रख दो, हमारा आंसर आ जाएगा 2/3, ठीक है, पाई आर का क्यूब। आर का क्यूब हमारा कितना, आर का क्यूब हमारा, आर का क्यूब बन गया 5 का क्यूब, बड़ा वाला आर है ना, छोटा वाला आर कितना हमारा बाबू, छोटा वाला आर हमारा 4 है, छोटा वाला आर कितना दे रखा हमारा, 4 दे रखा हमारा, 4 का क्यूब। 5 का क्यूब होता है 125, 4 का क्यूब होता है बाबू 64, ठीक है। 125 में 64 माइनस करोगे तो आपका आएगा 2/3 पाई, 125 में 64 माइनस करो तो आएगा हमारा कितना आएगा बाबू, आएगा इंटू 61 आ गया। कितना आएगा बाबू, 61 आ गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा पाई के फॉर्म में हमारा आंसर दे रखा, ध्यान रखना। 2 × 61 मल्टीप्लाई करो तो 2 2 2 6 दूनी 12, 2 6 दूनी 12, 122 डिवाइड बाई 3 पाई। अब 122 डिवाइड बाई 3 पाई हमारा कौन सा ऑप्शन आपका, ये ए वाला पार्ट इस करेक्ट आंसर। क्यों, अब यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है हमारा, इसको इसको मल्टीप्लाई करो और इसको जोड़ो, आपका इसकी इसी के बराबर आएगा हमारा। देखो 40 हमारा 120 होगा, 120 और 2 जोड़ोगे आपका 122 डिवाइड बाई 3 पाई, ठीक है। ये मैच खा गया हमारा, यही हमारा आंसर आ गया हमारा। समझ में आ गया आपको, समझे कि नहीं समझे? अब इसका मैं फिगर भी बना के बता देता हूँ। मान लो ये वाला भूल गए, ठीक है, ये वाला हमारा फार्मूला भूल गए, तो फिगर हमारा कटोरा का फिगर क्या, हॉलो हेमिस्फीयर का फिगर हमारा, हॉलो हेमिस्फीयर का फिगर ऐसे बनाता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये इसका बन गया कटोरा, ये हमारा इसका कटोरा बन गया, ये ऐसे बनता है हमारा, ठीक है। ध्यान रखना इसका, इसको बोलते हैं अंदर वाला रेडियस, अंदर वाला रेडियस हमारा कितना दे रखा है 4, और यहाँ से लेकर यहाँ से इसको बोलते हैं थिकनेस, बोलते हैं क्या बोलते हैं हमारा, थिकनेस 1 दे रखा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पूरा हो गया हमारा बाहर वाले का रेडियस हो गया, बाहर वाला रेडियस, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हमारा 1 है, तो पूरा हमारा कितना हो गया 5 होगा, ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। समझ में आएगा ना आपको? कभी कभी ये पूरा बड़ा वाला दे देगा 5 और थिकनेस दे देगा हमारा 1, ठीक है। तो पूरा हमारा कितना 5, इसमें से 1 कम कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 4, तो ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी निकाल सकते हो, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 10। चलिए सवाल नंबर 10 बनाते हैं, क्या करें आपका, एक खाली गोले को पिघलाकर, देखो एक हमारा गोला हमारा, अब इसको पिघलाया जा रहा है हमारा, खाली छोटे गोलों को पिघला, खाली छोटे छोटे गोलों को बनाया गया हमारा, यानी कि एक खाली गोला पिघलाकर समान खाली छोटे छोटे गोला बनाया गया हमारा। बड़े गोला का आंतरिक और बाह्य त्रिज्या, यानी कि अंतर और बाहर का हमारा त्रिज्या रेडियस दे रहा है, ये आपका पहला अंतर वाला रेडियस दे रखा है, आंतरिक बोला तो ये आपका छोटा आर दे रखा है, और ये आपका बड़ा आर दे रखा है, बाहर वाला दूसरा दे रखा है, तो बड़ा आर हमारा आर दे रखा है, ठीक है। यदि छोटे गोले की आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या, ठीक है, ये हमारा एक दूसरा भी दे रखा है हमारा, इसका आंतरिक वाला इसका छोटा आर दे रखा है, और ये इसका बड़ा वाला आर दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ये बड़ा वाला आर होगा हमारा, ध्यान रखना, ठीक है। कितने छोटे गोले बना सकता है वो निकालना है। तो इसमें अब ये हमारा एक खाली गोला हमारा, ठीक है, खाली गोला हमारा, जिसका हमारा आंतरिक और त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या हमारा ये दे रखा है हमारा, ठीक है। अब इसको पिघलाएगा, छोटा छोटा गोला इससे बनाया गया, जिसका आंतरिक और बाहरी त्रिज्या हमारा ये दे रखा है, तो कितने छोटे गोला बना सकता है वो निकालना है। यानी कि एक बड़ा सा गोला को छोटे छोटे गोला में कन्वर्ट किया गया, ठीक है, बहुत सारा गोला बनाया गया, तो यानी कि कन्वर्जन हुआ, एक सॉलिड को दूसरा सॉलिड में कन्वर्ट किया, तो उसका वॉल्यूम को सेम कर दो, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारा, देखो 4/3, बड़े वाले का पहले 4/3 पाई आर, बड़ा वाला हमारा कौन सा हमारा, ये हमारा बड़ा वाला हमारा कितना ये है, और ये हमारा 4/3, ये 6 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब, डायरेक्ट मैं आपको कर रहा हूँ, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं आपको, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब हो गया हमारा, इसका किसका, खोखले वाला निकल गया हमारा, इक्वल टू, अब कितना नंबर ऑफ छोटा छोटा गोला बनाया जा रहा है, तो एन नंबर ऑफ मैंने ले लिया, यही निकालना आपको। एक छोटे गोले का हमारा वॉल्यूम निकाल सकता है, इतना दे रखा है, आंतरिक और बाहरी त्रिज्या हमारा दे रखा है इतना, तो 4/3 एक गोले का हमारा 4/3 पाई, बड़ा वाला कितना है 3 रेडियस है, 3 का क्यूब माइनस 2 आपका छोटा वाला है, तो 2 का क्यूब क्यूब, ठीक है। एक एक गोले का हमारा
ठीक है, ये गोले का हमारा वॉल्यूम है। भाई बड़ा गोला था हमारा, ध्यान रखना, भाई बड़ा वाला गोला था हमारा, अब इसको पिघला कर हमारा छोटा छोटा गोला बनाएगा, तो छोटा छोटा, सॉरी, एक गोले का हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमारा, तो ये बड़ा वाला गोला था हमारा, तो एक छोटे गोले का वॉल्यूम हमने निकाल, इतना होता हमारा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग डायमेंशन मैंने रख दिया, बहुत सारा, तो एन नंबर ऑफ गोला मैंने मान लिया वही। ठीक है, पिघला कर मैंने जो बनाया गया, तो 4/3 पाई हमारा कट गया हमारा। ठीक है, ओके, तो 6 का क्यूब हमारा कितना होता है, 216 होता है हमारा। 4 का क्यूब हमारा कितना होता है, 64 होता है हमारा, इक्वल टू, अब यहाँ पर n इंटू 3 का क्यूब हमारा 27 होता है, 2 का क्यूब हमारा 8 होता है, मल्टीप्लाई करो इसको, माइनस करो, तो माइनस करो इसको, जो करना आ रहा है 216 में 64 को माइनस करोगे 152 आएगा हमारा, कितना आएगा 152, और इसको इसको माइनस करोगे, माइनस जब करोगे तो आएगा कितना आपका, ये आपका आएगा बाबू, ये आपका आएगा 19, तो 19 इधर लागो तो डिवाइड में आ जाएगा हमारा, तो 19, तो n की वैल्यू आ जाएगा 19 से हमारा डिवाइड कटेगा हमारा, कितनी वैल्यू आएगा हमारा 8, तो 8 छोटा छोटा गोला बना सकते हो, 8 छोटा छोटा गोला बना सकते हो, जो जो बड़ा वाला गोला हमारा पिला गया, इसका मतलब ये हो गया हमारा। ठीक है, तो 8, ठीक है, तो 8 हमारा गोला बना सकते हो। ठीक है, तो ये जो बड़ा वाला गोला हमारा, जो खोखला गोला हमारा, बड़ा सा गोला जो डायमेंशन दे रखा है, इसको छोटे छोटे गोले में हमको बनाना है, जिसका डायमेंशन ये दे रखा था। कितना गोला बना सकते हो हम, टोटल 8 गोला बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना ऐसे सवाल। चलिए, ये सवाल अगर समझ में आ गया तो एक सवाल, तो इस तरीके का सवाल मैंने आपको करा दिया है, स्पेयर और हेमिस्फेयर से रिलेटेड जो सवाल था आपका। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। ठीक है, सॉलिड के ऊपर सॉलिड रख दिया जाएगा, सॉलिड को कुछ निकाल दिया जाएगा उसके अंदर से, तो उस तरह का वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालना सीखेंगे बाबू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, बाय टाटा।